आज हम ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जहां भूत प्रेत रहते हैं, अर्थात प्रेतलोक के बारे में। हालांकि आज की व्यस्त पीढ़ी में ज्यादातर लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भूत प्रेत का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसे विज्ञान ने भी पूरी तरह से नकारा नहीं है। जिस प्रकार जीवन में मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार सत्य है मृत्यु के बाद भूतों का जीवन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा प्रेतलोक कैसा है, प्रेतलोक में भूतों का जीवन कैसा होता है, भूत प्रेत क्या खाते हैं, किन कर्मों से मृत्यु के बाद आत्माओं को प्रेतलोक जाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि प्रेत कैसे दिखते हैं, प्रेतलोक की पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलती है, प्रेतलोक से किसी भूत को इंसान अपनी दुनिया में बुलाते कैसे हैं, और इसके बाद आप जानेंगे कि भूत प्रेत किस तरह के लोगों को पकड़ते हैं और भूतों से बचने के उपाय क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, मृत आत्माओं को भी अच्छा या बुरा उनकी अच्छी बुरी भावनाओं और कार्यों के आधार पर माना जाता है। जिस स्थान पर अच्छी आत्माएं रहती हैं उसे पितृलोक कहा जाता है, और जिस स्थान पर बुरी आत्माएं रहती हैं उसे प्रेतलोक कहा जाता है। पितृलोक पृथ्वी से बहुत ऊपर स्थित है, लेकिन प्रेतलोक का अस्तित्व इसी मृत्युलोक में ही है। शास्त्रों के अनुसार किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु के समय यदि उसकी कोई प्रबल इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और उसका विधिवत अंतिम संस्कार करके इस मृत्युलोक से विदाई नहीं दी गई होती, तो ऐसी आत्माओं को पुनर्जन्म नहीं मिलता, क्योंकि इन आत्माओं को ना ही स्वर्गलोक में स्थान मिलता है और ना ही उन्हें नर्कलोक ले जाया जाता है। इसलिए वह एक अलग योनि में प्रवेश कर जाती है, अर्थात प्रेत योनि में। प्रेतलोक हिंदू धर्म में एक ऐसी दुनिया है जहां वे आत्माएं जाती हैं जो पृथ्वी पर अपना शरीर तो छोड़ देती हैं, लेकिन अपने कार्यों के कारण मुक्ति या पुनर्जन्म प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं। सामान्यतः मृत प्राणी भौतिक शरीर से बाहर निकलने के बाद तुरंत प्रेत शरीर धारण कर लेता है। प्रेत शरीर धारण करते ही उसकी दृष्टि बदल जाती है, जिससे उसको अपने आसपास के भूत प्रेत और अन्य बुरी शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। प्रेत शरीर धारण करते ही आत्मा प्रेतलोक में प्रवेश कर जाती है, जहां घनघोर अंधकार, बदबू और पीड़ा है। प्रेतलोक पूरी तरह से भौतिक जगत के साथ मिला हुआ है। घोर अंधकार का वातावरण होने के कारण प्रेतलोक की तुलना नर्क से की गई है। उस लोक में न तो सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और न ही चांद तारे दिखाई देते हैं, जैसा कि नर्क में होता है। प्रेतलोक में भूत प्रेत बहुत अकेले होते हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता। उनका ना तो किसी और पर नियंत्रण होता है और ना ही उन पर किसी और का नियंत्रण होता है। प्रेतलोक में कोई नियम नहीं है, कोई समाज नहीं है। वहां भूत प्रेत अपनी अतृप्त इच्छा और मुक्ति की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। भूख और प्यास प्रेतलोक में एक आम समस्या है। भूत भोजन और पानी देख तो सकते हैं, लेकिन खा पी नहीं सकते। वे भूख और प्यास से इतना परेशान होते हैं कि वे छटपटाने लगते हैं। कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा ही प्रेतलोक की विशेषता है। प्रेत पीड़ा से इतना पीड़ित होते हैं कि वे खुद को ही मारना चाहते हैं, परंतु जीवन न होने के कारण वे ऐसा भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं को प्रेतलोक आखिर जाना क्यों पड़ता है। इस बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है या अपनी इच्छा से मर जाता है, जिस इच्छा के लिए उसने आत्महत्या की है, उसकी पूर्ति ना होने की भीषण पीड़ा के साथ प्रेतलोक में रहना पड़ता है। कोई यह नहीं बता सकता कि उसे इस पीड़ा से छुटकारा कब मिलेगा। इसके अलावा उसे एक और भयानक दर्द हर समय महसूस होता है, और वह है मौत का दर्द। जैसे अगर कोई फांसी लगाकर, विष खाकर, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरता है, तो उस व्यक्ति को मरते समय जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा मरने के बाद उसके साथ प्रेतलोक में स्थायी रूप से बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति समय से पहले कम उम्र में किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया होता, तो उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। यदि किसी ने मृत्यु से पहले हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, डकैती, बलात्कार जैसे पापपूर्ण घृणित कर्म किए होते हैं, तो उन्हें प्रेतलोक में अनंत काल तक रहकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि भूत प्रेत दिखते कैसे हैं। दोस्तों, भूत कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के भूत देखने में भी अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी एक चीज समान होती है, अर्थात उनका स्वरूप उनके कार्यों से निर्धारित होता है।
जो भूत अपने जीवन काल में जितना बुरा या बदतर कार्य करता है वह उतना ही बुरा या बदतर दिखाई देता है, और उनका स्वरूप इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। यदि उनकी मृत्यु आग से हुई हो तो मरने के बाद भी उनका पूरा शरीर जला हुआ रहता है। इसी प्रकार यदि किसी की अकाल या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी उनका स्वरूप वैसे ही विकृत बना रहता है जैसा मृत्यु के समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई हो और उनका शरीर प्राप्त ना हुआ हो तो उसका पुतला बनाकर उस व्यक्ति के निमित्त अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूर्ण करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। अगर आप किसी भूत को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो भले ही आप उसके परिवार के सदस्य ना भी हों तो भी आप उनके नाम से पिंडदान कर सकते हैं। ऐसी आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण कभी भी किया जा सकता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भूत प्रेत का भोजन क्या होता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह क्या क्या करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई आत्मा मरने के बाद भूत बन जाती है तो उसे खाना या पानी दिखाई तो देता है, लेकिन ना तो वह खाना ग्रहण कर पाता है और ना ही पानी। उसे भूख और प्यास हमेशा ही लगी रहती है। वे ऐसे परिवारों की तलाश में हमेशा रहते हैं जहां झगड़ा होता है, अशुद्धता होती है, मारपीट होती है, जहां मछली और मांस खाया जाता है, जहां कोई धार्मिक नियम का पालन नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती, पूजा की घंटी नहीं बजती या शंखनाद नहीं होता, जो घर गंदे होते हैं, जहां खाना छोड़ दिया जाता है। भूत प्रेत उस घर से भोजन प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं कि प्रेतलोक में भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के लोगों को पकड़ते हैं। दोस्तों, भूत और पिशाच दोनों को ही प्रेत कहा जाता है, लेकिन उनमें कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। भूत वे होते हैं जो समय से पहले अस्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए होते हैं, जो हमेशा ही अपनी मुक्ति की तलाश में रहते हैं। पिशाच वे होते हैं जो पाप पूर्ण या क्रूर कृत्यों के कारण समय से पहले मर गए होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों को पीड़ा देने में आनंद आता है और उनकी यही प्रवृत्ति मृत्यु के बाद प्रेत योनि में भी बनी रहती है। आसान भाषा में कहें तो भूतों में थोड़ी इंसानियत बची होती है, लेकिन पिशाचों में सिर्फ हैवानियत होती है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, धर्म नियमों का पालन नहीं करते हैं, रात के समय पौधों को तोड़ते हैं, किसी भी अनुचित स्थान पर शौच करते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, गंदे रहते हैं, देवी देवताओं और गुरुओं का अपमान करते हैं और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। जो लोग शराब पीते या नशा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, अवैध यौन वासना आदि में लिप्त होते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। जब ये भूत उन पर हावी होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उन पर नियंत्रण करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर ये भूत आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक है, ऐसे व्यक्ति जल्दी ही भूतों के नियंत्रण में आ जाते हैं। भूत प्रेत रात में अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में विशेष तिथियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य करना रात्रि में वर्जित बताया गया है। भूत प्रेतों से बचने के उपाय जानने से पहले आइए जानते हैं कि किस विधि से तांत्रिक प्रेतलोक के किसी भूत से संपर्क स्थापित करते हैं। इसके लिए तांत्रिक रात के समय शमशान जाते हैं और शमशान में अपने हाथों से मिट्टी उठाकर ओम भूतेश्वरी फटन स्वाहा जैसे कई मंत्रों का जाप करते हैं। इसके बाद उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर आत्माओं को लालच देकर बुलाते हैं, जिससे कई अतृप्त आत्माएं उनके पास आ जाती हैं। भूत प्रेतों को बुलाने के और भी बहुत से तरीके हैं, पर ऐसा करना खतरनाक भी होता है क्योंकि भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जा से बचना आसान नहीं होता। कई साधक भूतों को बुला तो लेते हैं, लेकिन उनको वापस भेज नहीं पाते और खुद ही उनके शिकार बन जाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको भूतों से बचने के उपाय बताते हैं। इसके लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें और बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। बजरंग बाण भय और भूत भगाने का अच्छा उपाय है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए धतूरे का पौधा जमीन पर ऐसे दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा जमीन पर दब जाए। मान्यता है कि इस उपाय से घर में भूत प्रेत नहीं आते
और घर में सुख शांति रहती है। रात को भोजन करने के बाद और सोने से पहले पूजा घर या किसी पवित्र स्थान पर चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इससे आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु नहीं होती। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भूत प्रेतों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।